मैं अभी कहानी सुनाऊंगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कहानी आप सुनते ही ये सब यूं चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कि चैप्टर 24 हमने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो ना, इसलिए साथ में एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं, जिससे हम पॉकेट में रख लेते हैं। हालांकि माइक मैंने लगा रखा है, फिर भी अगर कभी ऐसा हो टेक्निकल प्रॉब्लम, कई बार मेरे साथ हो चुका है कि फिर से मुझे ना बनाना पड़े, तो साउंड इशू नहीं आएगा। इसको हम डब कर सकते हैं या फिर इसको एडिट कर सकते हैं। चलिए, आज का जो सेशन है बहुत ही दमदार सेशन होने वाला है, चूंकि हम पढ़ने वाले हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन जो है चैप्टर 24, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत डिमांड आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप NIOS स्टूडेंट हैं, बोर्ड में आपकी तैयारी चल रही है, तो जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट आएंगे। ये रेगुलर, ये केवल और केवल NIOS को देखते हुए ही बनाया गया। ठीक है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी चिंता, आप करो या ना करो, बाकी कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ठीक है, मतलब कि बेल आइकन को क्लिक कर लेना। अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि कैसा कुछ लगा। तो आज ना हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते ना दिमाग चकरा जाता है। सर ऐसा होता है सर, इतना रिएक्शन आता है ना, ये रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, ब्ला 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 ब्ला। मैं भी जब पढ़ता था ना तो बहुत सारे रिएक्शन आते थे। तो मैंने डिसीजन लिया ना कि नहीं, अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो मैं कहानी से पढ़ाऊंगा। कहानी से मतलब कुछ ऐसा पढ़ाना है, कुछ ऐसा करना है कि आपको यूं चुटकियों में याद हो जाए। तो आइए हम पढ़ते सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन के बारे में सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो एल्केन के बारे में पढ़ना है प्रिपरेशन। देखिए एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और ये मीथेन हो गया जो CH4, प्रोपेन होता है C3H8। अब बेहतर तरीके से जानते हैं पढ़ना क्या है सर। पढ़ना है हमें, ये देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, यानी बनेगा कैसे। तो फ्रॉम एल्काइल हाइलाइट से बनेगा, बाय यूजिंग ग्रिनार्ड रिएजेंट, बाय वुड्स रिएक्शन, ये तमाम चीज़ों से बनेगा। ठीक है, अभी इस पे ध्यान आपको नहीं देना। मैं अभी कहानी सुनाऊंगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कहानी आप सुनते ही ये सब यूं चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। और बड़ा टाइम लगता है, बड़ा मेहनत लगता है आपके लिए कहानी बनाना, ट्रिक बनाना, ताकि आपको कोई मतलब किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये मैंने ट्रिक इधर लिख दिया, ठीक है, ये ट्रिक मैंने लिख दिया है। अच्छा एक बात बताइए, अभी क्या हुआ, एक जगह ना एक आदमी था। वो आदमी ना अकेले अपने घर में था। क्या था? अकेले अपने घर में था। तो आस पड़ोस के लोग ना उसको देखते थे। तो अकेले अपने घर में था। देखते इंसान जब अकेला हाल होता है ना तो मुंह लटका हुआ होता है। देखते हैं ना, मुंह लटका हुआ, जब अकेला हाल होता है तो मुंह लटका हुआ होता है। देखते हैं मुंह लटका हुआ है। और क्या बोलता है, ज्यादा ज्यादा जिंदा, एकदम जिंदा की तरह होता है। मतलब बोलते हैं जिंदा के मतलब क्या हुआ, ऐसे बोलते हैं कि जिंदा लाश की तरह रहता है, ऐसे करके एकदम। अकेले कैसा रहता है, एकदम से अकेले। अगर कोई इससे बोलता भी है ना तो हेलो करता है, हेलो ऐसे बोलता है, हेलो या ऐसे करके हंसता है वो, हेलो या तो हेलो करता है या तो हा 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 करता है। ठीक है, तो ये चीज तो ये हो गया। फिर क्या है, गिरता है। वो गिरता है कब, शराब पीता है। तो भाई शराब पिएगा तो गिरेगा ना, वो शराब खूब पी लेता है, शराब पीकर डगमगाता रहता है ऐसा। तो उसका एक नौकर है, उसका नाम है रामू जी, है ना। रामू तो वैसे जनरली नाम रामू बोलते हैं, पर बड़े उम्र में बड़े हैं तो उसको रामू जी सब कहते हैं। तो रामू जी ना उनका नौकर है। किसका नौकर है? उस आदमी का नौकर है रामू जी। तो ये ऐसा ना शराब पी के डगमगाता, और कभी कभी तो बिना शराब के पानी में भी गिर जाता है, ये डगमगाने लगता है, गिर जाता है ये। ठीक है, तो यही वर्ड आपको रखना है, गिरता है शराब पी के या पानी पी के। ठीक है, ऐसे याद रखना है। और वार रेडी, वार मतलब क्या होता है, लड़ाई। वार मतलब होता है झगड़ा। हमेशा ये आदमी नशे में आदमी झगड़ा ही करेगा आपको, है नशे में हमेशा झगड़ा करता है। वार रेडी, वार मतलब झगड़ा, रेडी रहता है हमेशा। और ऐसे चलता है, अकेले हम, नहीं 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 नहीं, अकेले हम, ऐसे याद रखना है आपको। ऐसे गाना गाता है, पहले बोलता है गाना क्या है, अकेले हम अकेले तुम, ऐसा गाना है उसका। तो वो बोलता है अकेले हम, तो माइंड में आता अकेले तुम भी आता, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, उसको तो हम अकेले ही हैं। तो कहता है अकेले हम, फिर नहीं, अकेले हम, ऐसा वो गाना गाता है। फिर क्या होता है, डगमगाएगा, डगमगाता है, कभी इधर डगमगाता है, कभी इधर डगमगाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? तो ये ना कहानी का भी एक पार्ट है। अभी हम कहानी के एक पार्ट पर है, कहानी के एक पार्ट पर है। समझ में आ गया मैंने क्या क्या बोला? अकेला आदमी, इसके पीछे कारण जानेंगे कि भैया ये अकेला हुआ कैसे, है ना, ये अकेला हुआ कैसे, इसके पीछे कारण जानेंगे। हालांकि क्या वजह रहा कि इसके परिवार के लोग छोड़ के इसको चले गए। और ये भी हम जानेंगे कि लास्ट में कैसे इसकी लाइफ में हम बेटर करेंगे, यानी इस स्टोरी में हम ये भी जानेंगे कि इसके लाइफ को कैसे हैप्पी किया, यानी कैसे इसका परिवार वापस आ गया, क्या इसने ऐसा किया, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
देखिए सबसे पहले बात करते हैं, क्या लिखा हमने, अकेला हाल है उसका। तो अकेला हाल है तो मतलब क्या, अकेला हाल मतलब क्या हुआ, जिंदा है, वो जिंदा है, जिंदा हेलो या हा करता है वो, या तो हेलो करता है या हा करता है। तो देखिए आप मेरी बात ध्यान समझना, जो पहला मेथड होता है एल्केन को बनाने का, हेलो, यहां फोकस करो, यहां फोकस करो, जो पहला मेथड होता है एल्केन को बनाने का वो होता है अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का मतलब देखो अकेले हाल, तो अकेले का मतलब क्या हो गया, अल्काइल। यहां मैं लिख देता हूं, देखो अब ध्यान देना, यहां देखो अकेले का मतलब क्या हो गया, अल्काइल, और हाल का मतलब हो गया हैलाइड। क्लियर हो गया ये आपको, अकेले का मतलब क्या हो गया, अल्काइल, और हाल का मतलब हो गया हैलाइड। यानी ये ट्रिक काम कर रहा है ना, अकेले हाल है, सबसे पहला अकेले हाल है, तो अकेले हाल है तो पहला। अब इसमें ना कितने स्टेप हैं, 3 तरीके हैं इसको बनाने का। एल्काइल हाइलाइड से 3 तरीकों से आप बना सकते हो। तो मैंने लिखा ना, मैं तरीका नंबर ए, तरीका नंबर बी और तरीका नंबर सी, ये 3 तरीके मैंने आपको लिख दिए यहां पर, इसी ट्रिक में छुपा हुआ है। तो तरीका नंबर ए, बाय द रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl, और या है ना, या ये देखो या तो आप क्या करें, रिडक्शन करेंगे हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन मतलब वही अल्काइल हैलाइड का, किसके साथ करेंगे जी, तो जिंक के साथ करेंगे, ठीक है, और HCl रहेगा उसमें, जिंक और HCl रहेगा। या आप चाहें तो हाइड्रोजन H2 से भी कर सकते हैं, H2 यानी कि हाइड्रोजन कैटालिटिकली से भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप करते हैं Zn से, तो Zn से करते हैं मतलब क्या, Zn प्लस HCl, ध्यान से देखना यहां पर, Zn प्लस HCl, तो क्या हो जाएगा, ये Cl इसके पास आ जाएगा और ये हो जाएगा ZnCl2, और ये क्या बच जाएगा, 2H बच जाएगा। समझ में आ रहा है, 2 स्टेप है ये 2 स्टेप में होता है। ये कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। पहले तो है 2H हम निकाल लेते हैं, देखिए हमें इसका काम नहीं, हमें इसका काम है, इस 2H का हमारा काम है, किसका काम है, 2H का। हम ट्रिक के साथ भी चलेंगे और प्रैक्टिकली भी समझेंगे, ऐसा नहीं केवल ट्रिक बता दिया और ये चीज कंसेप्ट नहीं सीखा, कंसेप्ट भी सीखना है, ट्रिक भी सीखना है, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो देखिए Zn प्लस HCl, तो ZnCl2 बन गया आपका, साथ में देखते हैं यहाँ पर 2H हो गया। इस 2H का यूज कहाँ होने वाला है, तो कोई भी आप ले लो एल्काइल हैलाइड, जैसे कि CH3Br ले लो, मतलब आप क्या लिखते हैं, ब्रोमो मीथेन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ब्रोमोमीथेन ले लेते हैं, है ना, इसका नाम ब्रोमोमीथेन ले लेते हैं। तो ब्रोमोमीथेन लेते हैं और ये वाला 2H जब इसके पास आएगा तो इसमें से एक जो H होगा वो HBr बन के निकल जाएगा, और जो एक H होगा वो CH3 के बाद Br की जगह ले लेगा तो CH4 बन जाएगा। इस Br जब हटेगा ना तो CH4 बन जाएगा। तो बोलिए मीथेन बना कि नहीं बना, हेलो, क्या हम मीथेन बना पाए, हाँ बना पाए। और यही तो हम पढ़ रहे हैं, मीथेन मतलब एल्केन ही तो है ये, मीथेन बोलिए प्रोपेन बोलिए, चाहे एल्केन में तो सारे आ जाते हैं। मतलब ये एक तरीका है कि हम यहाँ पर Zn से और HCl की हेल्प से सबसे पहले 2H बनाएंगे, दिख रहा नहीं वाला, सबसे पहले 2H बनाएंगे। इस 2H का इस्तेमाल हम करेंगे किसी भी, आप देखेंगे अब किसी भी यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि या तो आप इससे कर लो या तो आप डायरेक्टली जैसे CH3Cl ले लो या CH3Br ले लो। अगर डायरेक्टली H2 से करोगे यानी PT कैटालिस्ट साथ में ले लेंगे, H2 आएगा तो PT जरूर आता है, H2 ले लिया आपने और PT कैटालिस्ट ले लिया तो ऑलरेडी यहां पर का जो 2H है, मेरी बात समझ में आ रहा है, 2H है तो एक H आ जाएगा Cl के पास और एक H के पास Cl, ये एक H CH3 के पास चला जाएगा, दूसरा Cl के पास चला जाएगा, दिख रहा है ना, दूसरा चल जाएगा Cl के पास। तो क्या हो जाएगा ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा CH4 और HCl। हेलो, क्या हम मीथेन बना पाए, यस सर हम मीथेन बना पाए। तो ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है, देखिए ध्यान से ट्रिक देखिएगा, पहला नंबर 1 ए ट्रिक क्या कहता है, अकेला हाल है तो जिंदा जैसा, जिंदा मतलब जिंक, Zn, जिंदा मतलब जिंक, ये है Zn, जिंदा मतलब जिंक है, Zn है, ठीक है। उसके बाद क्या, हेलो, हेलो का मतलब क्या है, जिंक के साथ क्या लेंगे, हेलो मतलब HCl, हेलो का मतलब HCl, ये हेलो क्या बता रहा है, ये हेलो बता रहा है HCl बता रहा है, यहां लिख देते हैं HCl बता रहा है। और उसके बाद या, देखिए मैंने एक टर्म लिखा, या लिखा है कि नहीं लिखा, या मतलब और होता है, लिखा है ना मैंने ये वाला टर्म, देखिए ध्यान से देखिए, ये मैंने लिखा है ना, या लिखा है, या हा करता है वो। तो हा करने का मतलब क्या हो गया, आप ध्यान से देखो, हा करने का मतलब क्या हो गया, H और H, तो क्या H2 हुआ कि नहीं हुआ, मेरी बात समझना ध्यान से। तो बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा आपके लिए स्पेशल, मुझे कम से कम मतलब अभी ट्रिक अभी भी मैंने बनाया, मुझे ऐसे 10-15 मिनट लगा आपको ट्रिक को। पहले तो मैं हल्दी पे बना रहा था लेकिन मैंने सोचा नहीं एक ऐसा ट्रिक होना चाहिए जो एक पूरी कहानी कंप्लीट होगी मूवी की तरह,
और आपके दिमाग में वो मूवी चलनी चाहिए, आपके दिमाग में मूवी चलनी चाहिए, तब आपको ये ध्यान रहेगा। तो भैया अकेला हाल है, जिंदा हाल एकदम से ऐसे करके हेलो ऐसे करता है, हेलो, या तो हेलो करता है वो जिंदा हेलो करता है, या तो करता है हा 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 हा, ऐसे वो करता है। तो इसीलिए ना यहाँ पे आप देखते हैं हेलो से हो गया HCl, तो ये HCl और Zn एक साथ आएगा, ध्यान देना। Zn और HCl एक साथ हमने लिया, क्योंकि या से पहले मैंने लिया, या से पहले जिंदा हेलो, जिंदा है हेलो बोल रहा है, या हा करता है, तो या हा जब करेगा तो फिर वो डिफरेंट हो गया और हो गया। तो ये पहला वाला क्लियर हो गया आपका। चलिए दूसरा वाले बात करते हैं। बाई यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से? ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ये होता है RMGX होता है। R मतलब चेन होता है। जब हम बात करते हैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये क्या होता है RMGX, ये इसका क्या होता है RMGS। R में कोई भी चेन ले लो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितने भी हम लेंगे ये कुछ ऐसा ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखता है। तो बाय द रिएक्शन विथ वाटर और एल्कोहल, यानी कि जब डरना नहीं इनसे, इनसे बिल्कुल डरना नहीं। ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ बिल्कुल आपको ये याद रहेगा, ये बस समझो केवल इसको, बाकी ये कैसे ये याद करने के लिए ट्रिक मैंने दे दिया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब लेते हैं तो RMGS जैसा दिखता है। बाय द रिएक्शन विद वाटर और एल्कोहल, देखिए रिएक्शन हम करवाएंगे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, किसके साथ? वाटर के साथ या एल्कोहल के साथ। अब ध्यान देना, या तो वाटर के साथ करवाएंगे या तो एल्कोहल के साथ करवाएंगे। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है वाटर का फॉर्मूला? H2O होता है। और एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल को शराब भी हम लोग कहते हैं। एल्कोहल को C2H5OH होता है, इथेनॉल होता है वो, ठीक है। तो देखिए मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, आप थोड़ा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैंने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ले लिया। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं अभी, है ना, ये वाला लाल वाले को मिटा देता हूं, इस लाल वाले को मैं मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो जी, ये हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr, देख रहे हो ना, RMGX, तो X की जगह Br हो सकता है, Cl हो सकता है, F हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Mg फिक्स रहेगा और R बदलता रहेगा। 2 कार्बन का ले लो, 3 कार्बन का ले लो, 6 कार्बन, जितना लेना है उतना ले लो। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिया और H2O को हमने ऐसा ब्रेक कर दिया, HOH लिख सकते हैं ना H2O को। तो यहां पर क्या हो जाता है ना, यहां पर जब हम ऐसा लेते हैं तो ये वाला यहां से MgBr और यहां से OH, इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाला अलग हो जाएगा। तो जब ये अलग हो जाएगा तो जो C2H5 था, अब H5 की जगह एक और H आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। तो C2H6 हो गया और ये बाहर आ गया Mg, बीच में OH है ना, ये वाला OH, साइड में Br। लिखने का तरीका क्या है? MgOH Br, ये साइड हो गया। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो किससे मतलब है? हमें इससे मतलब है, इस वाले टर्म से मतलब है। और ये क्या है C2H6 का क्या फॉर्मूला क्या होता है जी? तो ये इथेन हो गया। क्या है ये? इथेन। यानी कि हम सफल हो गए क्या बनाने के लिए? एल्केन। एल्केन में इथेन बनाया हमने। अब डिपेंड करता है, यहाँ पर आप ज्यादा कार्बन लेते हैं तो यहाँ 3 कार्बन लेते हैं तो प्रोपेन बनता, 4 कार्बन लेते हैं तो ब्यूटेन बनता, 5 कार्बन लेते हैं पेंटेन बनता। समझ में आ रहा है? या आप इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्कोहल के साथ करवाओगे तब भी आपका यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। देखिए तो यहाँ पर हमने केवल 1 कार्बन लिया है, ध्यान देना, यहाँ C2H5 लिया था, यहाँ केवल 1 कार्बन लिया है। तो 1 कार्बन से एक ही कार्बन वाला बनेगा ना, तो यहाँ मीथेन बनेगा। देखिए 1 कार्बन लिया है तो यहाँ क्या बना? मीथेन बना। कैसे बना अभी समझते हैं। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया यहाँ पर, चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, देखिए ये लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिया। देखिए आपकी स्वेच्छा, जितना कार्बन आप इधर लेंगे उतना ही आपका इधर वो रिजल्ट में बनेगा। तो मैंने लिया CH3MgBr, दिख रहा है ना RMGX जैसा, और ये ले लिया मैंने इथेनॉल। इथेनॉल मतलब एल्कोहल ले लिया। ये क्या है? एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ऑयल है, ये इथेनॉल इसका फॉर्मूला है। तो भैया जब एल्कोहल ले लिया, C2H5OH ले लिया। अब मेरी बात ध्यान समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना बच्चा पार्टी तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे। देखो CH3 है ना, CH3 को केवल एक H चाहिए CH4 बनने के लिए, केवल एक H चाहिए बस, और कोई फालतू नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस वाले में से ऐसे कट कर दो, इस वाले में केवल एक ही H इसको चाहिए, और इस वाले में इसको MgBr से कोई मतलब नहीं है। इसको ऐसे कट कर देंगे ना, ये वाला हिस्सा बाहर हो जाएगा। देखिए यहाँ Mg आ गया, बीच में क्या आ जाएगा? O, C2H5 बीच में आ गया और Br लास्ट में आ गया, और ये बन गया मीथेन बन गया यहाँ पे। तो ये वाला जो है ना, इसको डरने का नहीं, इसको बस समझने का और प्रैक्टिस करने का। ट्रिक क्या कहता है? गिरता है ना, गिरता, गिरना, गिरता, गिरना मतलब क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, गिरेगा, गिरना, गिरना मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जानबूझ के मैंने ये शब्द लिया है, गिरता है, किस पे? शराब पीकर। तो देखिए पहला तरीका था ना बाई एल्कोहल, हेलो
था ना ये पहला, देखो ये था ना ये बाई एल्कोहल, पहला तो ये था नंबर 1 बाई एल्कोहल से कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी था कि वाटर से भी आप कर सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका ये भी है, यानी या तो एल्कोहल या तो वाटर, इन दोनों में से किसी एक के साथ हमने किया। यहां हमने ऊपर वाटर के साथ किया, नीचे हमने एल्कोहल के साथ किया। तो क्या बोला यहाँ पे, गिरता है शराब पी के, या देखिए या लिखा है मैंने, ध्यान देना, या मैंने लिखा है, या बताता है कि डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा, यानी कि ग्रेनाइट रिएजेंट लेंगे एक बार एल्कोहल के साथ शराब के साथ, और एक बार ग्रेनाइट रिएजेंट लेंगे पानी के साथ यानी वाटर के साथ। अच्छा, ग्रेनाइट रिएजेंट दिखता कैसा है, तो RMgX, यानी देखोगे R से और M से रामू और जी, तो बन गया ना रामू जी, बन गया ना रामू जी। तो ये बताता है कि भले अकेला हाल है, जिंदा है, हेलो हा हा करता रहता है, और गिरता है शराब पी के या कभी कभी तो पानी पी के ही गिर जाता है, तो उसको कौन उठाता है, रामू जी। रामू जी है उसका देखभाल करने के लिए, उसका नौकर है, तो रामू जी ही उसको देखभाल करता है। चलिए, तो ये वाला भी क्लियर हो गया आपका। देखिए पहला फ्रोम एल्कोहल हैलाइड में जिंक HCl का आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना है, ट्रिक से काम आ जाएगा, ठीक। जिंदा से Zn हो गया, हेलो से HCl हो गया, HCl केवल डाइल्यूट आपको लेना है, और हा हा करेगा तो H और H मतलब H2 हो गया। चलिए कंप्लीट। बाई यूजी ग्रेनाइट रिएजेंट, ग्रेनाइट रिएजेंट कैसा दिखता है, RMG है, तो उसका नौकर हो गया रामू जी, यानी कि रामू जी, यानी रामू जी हो गया। पहला या तो वो गिरेगा मतलब ग्रेनाइट रिएजेंट गिरना, शराब या अल्कोहल, बाकी आपको बनाने के लिए केवल आना चाहिए और इतना अंडरस्टैंड करना है कैसे बनाते हैं। देखो मेरे बात ध्यान सुनना, जब ये पूरा फंक्शन आप लिख दोगे तो खाली इतना सोचना कि लिखा है C2H5 और हमें चाहिए C2H6, यानी कि 2 कार्बन वाला इथेन चाहिए। अगर 2 कार्बन से बनाएंगे तो कैसा बनता है, इथेन ही तो बनेगा। 2 कार्बन लिया तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 6 बनेगा, और हाइड्रोजन अभी 5 है, यानी इन सब में से इसमें से तो इसके पास नहीं है हाइड्रोजन, तो HOH में से केवल इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, बाकी OH को भूल जाओ, गोली मारो, तुम कहीं भी चले जाओ, हमें केवल यहाँ H चाहिए। इसने H लिया, बाकी को यहाँ अरेंज कर दो, केवल कॉपी कर दो, केवल कुछ नहीं करना, कॉपी कर दो, Mg बीच में OH और Br, बात खत्म। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या किया, C2H5OH है, यहाँ CH3 है, इसको CH4 चाहिए, मतलब कि एक हाइड्रोजन चाहिए मीथेन बनने के लिए। कुछ नहीं करना है, कहेगा तुम बाहर में जाओ, कुछ भी जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है, C2H5O को तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा केवल एक H चाहिए। क्या चाहिए जी, तुम्हारा ये वाला H हमें चाहिए, केवल ये वाला H अगर मुझे मिल जाएगा ना, यहाँ पर ये वाला H देख रहे, ये वाला H केवल मुझे मिल जाएगा ना, तो मैं बन जाऊंगा CH4। बस इसका यही ड्रामा है, CH4 मिल जाएगा और बिंदास तरीके से तुम अरेंज, खाली कॉपी कर दो बच्चा पार्टी। देखो Mg ब्रैकेट में सेम OC2H5 और ये Br, ये दूसरा तरीका भी आपका क्लियर हो गया बाय यूजिंग ग्रेनाइट रिएजेंट। तीसरा आते हैं, तीसरा है बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या कहता है, तो वुड्स रिएक्शन कहता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर, 2 मॉलिक्यूल है, या तो वो सिमिलर हो, हेलो, या तो वो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो। 2 मॉलिक्यूल लेंगे, या तो वो सिमिलर होना चाहिए वो, या फिर क्या होना चाहिए, डिसिमिलर होना चाहिए। किसका, एल्काइल हाइलाइड का, ध्यान देना, अल्काइल हाइलाइड का या तो सिमिलर होगा या तो डिसिमिलर होगा। हेलो, अल्काइल हाइलाइड का या तो सिमिलर या तो डिसिमिलर। रिएक्ट विद सोडियम, किसके बीच करेगा जी, सोडियम के बीच करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए सोडियम है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब बनता है एल्केन, यानी ये वाला रिजल्ट बनता है, एल्केन बनता है। यही रिजल्ट तो हमें चाहिए, यही तो एल्केन हमें चाहिए, यही वाला एल्केन चाहिए, ये वाला एल्केन बन के हमारा तैयार हो जाता है। इसका मतलब कैसा बनता है, देखिए ऐसा हम लेते हैं, इस वाले को मैं थोड़ा ब्लू वाले को हटा देता हूं, है ना, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो और आप आसानी से समझ पाओ, ठीक है। नीचे भी यहाँ पर हटा देता हूं मैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ये पिक्चर क्लियर हो पाए, ठीक है। देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पर ले लिया, देखो मैंने क्या बोला था, या तो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो। दे ले CH3Br ले लिया, यानी क्या ले लिया, ये ब्रोमो मीथेन ले लिया ना, और इधर भी ले लिया ब्रोमो मीथेन ले लिया, इधर भी ब्रोमो मीथेन ले लिया, और बीच में देखिए ले लिया सोडियम, बीच में जानबूझ के 2 मॉलिक्यूल सोडियम लिया, क्योंकि इधर एक और इधर तो दोनों तरफ है, 2Na लिया हमने जानबूझ के। तो अब यहाँ पर ना, यहाँ पर किसके प्रेजेंस में लिया है, ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में लिया है, ड्राई ईथर। ड्राई मतलब सूखा होता है, तो ये वर्ड है ड्राई ईथर, अभी ईथर के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ड्राई ईथर तो कैसा बनेगा ये, तो देखिए हमें ना Br से मतलब है ना Na से मतलब है, हेलो, हमें ना Br से मतलब है, ना ब्रोमीन से मतलब है, ना सोडियम से मतलब है, हमें तो केवल एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन से मतलब है, और ये फार्मूला सेट करना चाहिए। तो देखिए ध्यान से देखेंगे आप, ये वाला CH3 है और ये वाला CH3 है, ठीक है, बाकी तो बीच से कोई मतलब ही नहीं है, तो बीच में क्या करते हैं हम लोग, देखिए बीच में इन सबको एक कर देते हैं ऐसा। तो जब बीच में ऐसा कर देंगे, देखिए निकल गया 2NaBr, साइड हो गया,
ये साइड हो गया ना, 2NaBr, ये हो गया साइड, 2NaBr साइड हो गया। क्या बच गया? CH3 और CH3, तो लिख दिया हमने। यानी क्या बच गया? इथेन। ये इथेन मिल गया और यही तो हम चाहते थे। अरे भैया यही तो हम चाहते थे कि इथेन बने, यानी एल्केन बने, ठीक है। या डिसिमिलर भी हो सकता है। ये डिसिमिलर का मतलब क्या होता है? या तो सिमिलर हो सकता है या तो डिसिमिलर हो सकता है। तो डिसिमिलर हो सकता है मतलब ध्यान से देखिए। चलिए अगला लेते हैं, CH3I। जरूरी है क्या? Br भी आ सकता है, I भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और यहां हमने C2H5I को, देखिए I हालांकि इधर लिखा हुआ था, I इधर लिखा हुआ था C2H5I, लेकिन इस I को हमने इधर लिख दिया, यहां पर लिख दिया, ताकि हम यहां से अपना ये जो है काम कर सके। देखिए अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर क्या लिया है, यहां पर क्या लिया है, यहां पर हमने लिया है आइडोमीथेन। यहां क्या लिया है हमने? आइडोमीथेन लिया। और यहां पर हमने क्या ले लिया? यहां ले लिया आइडोइथेन ले लिया। यानी यहां डिसिमिलर लिया है हमने, और बीच में सोडियम है Na, बीच में क्या ले लिया? सोडियम ले लिया। तो अब हमें ना भैया I से मतलब है ना सोडियम से मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसको ना हम ऐसे कर देते हैं, ये देखो इसको हटा देते हैं। तो हटा देंगे तो ये बीच वाला हटा दो, तो बीच वाला हटा दोगे, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा? CH3C2H5, यानी कि कितना कार्बन बन गया? 3 कार्बन का बन गया। तो 3 कार्बन क्या बन गया? देखोगे तो ये बन गया C3H8 बन गया। यानी इसका क्या नाम हो जाएगा जी? तो C3, 3 दूनी 6, 2 8, ये बन गया प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। तो यही तो हमें चाहिए था। और बाकी 2NaI साइड में जो बच गया वो साइड में हो गया, कॉपी खाली कर देना। तो देखिए यहां पर समझते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम कर रहा है। तो ये कह रहा है वार रेडी, हमेशा वार यानी झगड़े के लिए रेडी रहता था। वार मतलब वुड्स, वार का मतलब वुड्स हो गया, दिख रहे हैं ना, वार का मतलब वुड्स हो गया। रेडी से रिएक्शन, समझ में आ रहा है? वार का मतलब वुड्स हो गया, रेडी से रिएक्शन। अकेले हम नहीं, अकेले हम, या तो सिमिलर होगा, अकेले हम नहीं, अकेले हम। तो अकेले हम का मतलब क्या देख रहे हैं ना? अल्काइल हाइलाइड नहीं का मतलब हो गया सोडियम Na, ये क्या? नहीं का मतलब सोडियम Na, ठीक। और ये अकेले हम का मतलब वही हो गया एल्काइल हाइलाइड, और फिर अकेले हम एल्काइल हाइलाइड, यानी इधर भी एल्काइल हाइलाइड, इधर भी एल्काइल हाइलाइड, और बीच में है नहीं यानी सोडियम। किसके प्रेजेंस में? डगमगाएगा, डगमगाएगा इधर उधर। डगमगाना का मतलब होता है ड्राई, डगमगाना से आ गया ड्राई। यहां से क्या, कौन सा वर्ड आ गया? डगमगाना से कौन सा वर्ड आ गया जी? तो डगमगाना से आ गया ड्राई, इसका मतलब हो गया ड्राई। इधर इससे हो गया ईथर और इससे हो गया ड्राई, Dr ड्राई हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान देना, ये ट्रिक आप ध्यान देना। ड्राई हो गया, ये ड्राई मतलब डगमगाना, ऐसा हो गया। ड्राई मतलब डगमगाना हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका, इस ट्रिक से पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी कि एक अकेला आदमी का हाल कैसा होता है, तो बोलते ना गाना एक है, हाल न पूछो जनाब का, ऐसे अगर कुछ गाना है तो खैर कुछ कॉमेडी टाइप का गाना है, लेकिन इसका बड़ा अलग गाना है, अभी कहानी जानेंगे। अकेला हाल है, अकेला हाल मतलब अकेला से अल्काइल, है ना, हाल से हाइलाइट हो गया आपका। फिर देख रहे हैं ये जिंदा, जिंदा मतलब एक जिंदा, पहला जिंदा की तरह है, जिंक हो गया, केवल हेलो करता है, हेलो मतलब HCl और जिंक का काम करेंगे, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा। या हा खाली करता है, या H2 से भी बनाएंगे तो भी आपका मीथेन या जो भी एल्केन बनाना बन जाएगा। दूसरा है गिरनाट रिएजेंट, गिरता है तो गिरनाट रिएजेंट शराब के साथ, यानी कि शराब पी के गिरता है, या तो एल्कोहल के साथ, या पानी पी के भी तो गिर जाता है वो, तो ये पानी के साथ यानी कि H2O के साथ करते। रामू जी उसका नौकर है, यानी RMGS हो गया। और तीसरा क्या हो गया? वार रेडी मतलब वुड्स रिएक्शन, अकेले हम नहीं, अकेले हम, मतलब कई बार होता है अकेले हम अकेले तुम, तो देख रहे अकेले हम फिर अकेले तुम, तो कुछ डिसिमिलर भी हो जाता है और गाने में कुछ सिमिलरिटी भी आती है। जब कई बार वो ऐसा भी बोलता है अकेले हम नहीं, अकेले हम, याद आता है कि अकेले ही हैं, तो अकेले हम का मतलब एल्काइल हाइलाइड, बीच में नहीं का मतलब सोडियम, फिर एल्काइल हाइलाइड। तो इस तरीके से ये वाला बनता है, देख रहे बीच में सोडियम, इधर एल्काइल हाइलाइड, इधर एल्काइल हाइलाइड। कब भाई? कैसे? डगमगाता है वो, डगमगाता है मतलब ड्राई, ड्राई करता है, ड्राई, ड्राई मतलब इधर, इधर मतलब इथर। तो बस इतना ध्यान रखना, उधर का मतलब कोई मतलब नहीं है, इधर उधर मतलब इथर ही हो गया। तो ये पहला चीज हमने सीख लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे जब हम बात करते हैं तो आगे क्या है, आपने देखा होगा एक तरीका आपने पढ़ा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड बनाते हैं और डबल बॉन्ड से फिर हम क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। आप बेहतर तरीके से जानते भी हैं और आपने पढ़ा भी होगा। कहाँ पर पढ़े हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, क्या आपको नहीं याद है क्या? आपको मैंने पढ़ाया था कि एक एडिशन रिएक्शन पढ़ाया था,
एडिशन रिएक्शन में H2 को हमने ऐड किया था, H2 को जब ऐड किया था तो ऐसा हुआ था। फिर भी मैं आपको बताता हूँ दूसरा रूल, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, और मिटाने के बाद हम आते हैं अगले वाले पड़ाव पे कि और क्या तरीका है। तो पहला तरीका हो गया एल्काइल हैलाइड से बनेगा जी, तो पहला तरीका हो गया। चलिए दूसरे तरीके की हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। बच्चों स्टोरी इसलिए दी जाती है ताकि आपको उबाऊ ना लगे, स्टोरी इसलिए दिया गया ताकि आपके याद रहे कि बेचारा एक अकेला आदमी का हाल कैसा होता है। सच में यार एक अकेला आदमी का हाल कैसा होता होगा। सवाल तो ये है कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ा क्यों होगा, शराबी है तो छोड़ दिया, अच्छा बच्चा भी उसका होगा, हाँ हाँ बिल्कुल एक कहानी जानते हैं कि उसके साथ हुआ क्या है, आखिर स्टोरी एक बार समझ लेते हैं भाई उसके साथ क्या हुआ है, वो ऐसी थोड़ी है ये। चलिए आगे समझते हैं इसको, आगे हम थोड़ा समझते हैं और उसको कंडीशन समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ थोड़ा सा। देखिए दूसरा जो रूल कहता है, दूसरा जो नियम है, दूसरा तरीका है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी दूसरा तरीका आपको बनाने का कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये एक तरीका है कि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से इसको बना सकते हैं, मतलब सैचुरेटेड तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे थोड़ा सा समझते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। देखिए अगर मान के चलिए मैं लेता हूं इथाइन, है ना, इथाइन लेता हूं मैं, इधर HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लेता हूं इथाइन, ले लिया हमने इथाइन, चलिए जी इथाइन ले लिया। अब यदि इथाइन को आप H2 से रिएक्शन करवाएंगे तो H2 क्या करेगा, मैं बताता हूं H2 क्या करेगा। देखिए H2 क्या करेगा, H और H होता है, H2H और एक होता है, तो एक H इस पे आ जाएगा और एक H इस पे आ जाएगा। तो जब एक H इसके पास आएगा और एक H इसके पास आएगा तो ये वाला कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड में बंधा हुआ है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड में बंधा हुआ है, तो होगा कुछ नहीं, बीच वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड में हो जाएगा। तो ये अगला स्टेप है ये, तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वाला मैं टर्म मिटा देता हूँ ऐसे करके। तो जब हम H2 लेते हैं यहाँ पर, तो H2 और साथ में क्या लेते हैं यहाँ पर, ले लेते हैं निकेल या प्लेटिनम, आप ले सकते हैं निकेल ले सकते हैं या प्लेटिनम ले सकते हैं। और टेम्परेचर की यदि मैं बात करूं तो 573, अच्छा खासा टेम्परेचर है, ठीक है 573 आप लेते हैं। तो होता क्या, ध्यान समझना, मैं इसको एरो को नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, तो ऐसा बन जाएगा ये बन जाएगा आपका, देखेंगे ये ऐसा बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि एक H इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगेन यहां मैं लिख देता हूं, ये बन गया H2C डबल बॉन्ड CH2। अगेन हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, देखो ये वाला तो बन गया ये, अब हम क्या करते हैं कि फिर से वही काम करते हैं, फिर से हम ले लेते हैं H2, फिर से H2 ले लेते हैं, और अगेन हम चाहते हैं कि वही निकेल ले लेते हैं या PT ले लेते हैं 573 केल्विन पे, ठीक है, फिर से वही काम करते हैं। तो अगेन वही वाला H है, एक इधर इस पे आएगा, एक इधर इस पे आएगा, तो अब कैसा बन जाएगा ये, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा H3C और ये बन जाएगा CH3, यानी कि हम क्या सफल हो गए, इथेन बनाने में सफल हो गए। क्या बनाने में सफल हो गए, इथेन बनाने में, यानी ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। तो ये तरीका होता है कि इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो यही होता है। तो एडिशन रिएक्शन में हम चीजों को समझते हैं। देखिए ट्रिक पे आते हैं, दूसरा क्या है ट्रिक, दूसरा ये है कि इनकी बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी, इनकी अपनी बीबी भी थी, देख रहे हैं ये खुद भी हैं, इनकी बीबी है और इनका 5 साल का बेटा भी है, बहुत अच्छी फैमिली चल रही थी, यानी 3 लोग थे, ये टोटल 3 लोग थे। लेकिन इनकी खराब आदतों की वजह से, इनके गुस्सैल नेचर की वजह से क्या हो गया, इनकी बीबी छोड़ के चली गई, यानी कि इनकी बीबी मायके चली गई, अब इनके पास इनका बच्चा केवल रह गया, वो भी इसलिए क्योंकि स्कूल वगैरह जाना होता था, तो इसीलिए उनकी बीबी ने छोड़ के चली गई। लेकिन जब उनकी बीवी ने ये देखा कि इनका अभी भी वही हाल है, ये सुधरने वाले नहीं हैं, तो वो आई एक दिन और आके अपने बेटे को भी साथ में लेके चली गई। ये लीजिए अब बन गए अकेले, तो हो गया ना ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल, यानी ये वाला फंडा हो गया फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये वाला हो गया फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हो गया। चलिए अगला हम बात करते हैं, तो ये वाला ट्रिक भी हमने समझ लिया, पहला समझ लिया, दूसरा समझ लिया, और भी स्टोरी में मजा आएगा, अभी बने रहिए, स्टोरी में और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। अभी हम जानेंगे कि आखिर इनका नेचर ऐसा क्या था जिनकी वजह से इनको दिक्कत हुआ, जिनकी वजह से इनको समस्या आई, ठीक है। अब थोड़ा समझना इसको, देखो ये ट्रिक भी तभी काम करेगा जब इसको आप समझोगे, मेरी बात ध्यान समझना, ये ट्रिक और ये दोनों कंसेप्ट दोनों समझना जरूरी है और दोनों को साथ में लेकर चलना जरूरी है। दूसरा तरीका होता है कि आप एल्केन को बना सकते हैं एल्कोहल से, एल्डिहाइड से और कीटोन से।
लिख सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जी? तो फ्रॉम हम लिख सकते हैं अल्कोहल्स, अल्कोहल से बना सकते हैं या एल्डिहाइड से बना सकते हैं, ठीक है। या यहां लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, फ्रॉम एल्कोहल एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड से बना सकते हैं, एंड कीटोन। तो सबसे पहली बात तो बच्चों आपको ये फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। जितने पार्ट मैंने नोमेनक्लेचर का बताया है, जितने भी पार्ट मैंने नोमेनक्लेचर के बताया है, वो सारे के सारे पार्ट आपको आना चाहिए, मतलब सारे के सारे पार्ट आपको देखना है। और अंडरस्टैंड नोमेनक्लेचर यदि आपका क्लियर हो गया तो फिर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में है, यानी आपको सब के सब समझ में आ जाएगा। तो बड़े मज़ेदार तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना ईजी कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। इतना ईजी मेरे टीचर ने पढ़ाया होता तो खैर क्या बात होती। चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अब बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो फ्रॉम एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन से हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर मान लो हम एल्कोहल लेते हैं, मेरी बात ध्यान समझना, लेकिन क्या बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ बाई एच आई, यहां लिख देता हूं मैं, इसके कंडीशन क्या है, बाई एच आई, है ना, बाई एच आई इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, लाल रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ये काम होगा यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं, मान के चलिए एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल में ROH लेते हैं। देखिए R का मतलब जितना कार्बन आपको लेना है उतना ले लो, 2 कार्बन का लेना है, 3 कार्बन लेना है, 4 लेना है, 10, जितना लेना है। मैं सिंपली R लिख देता हूँ। R जब भी आएगा ना, देखो जब भी R आएगा ना, R का मतलब होता है चेन, कार्बन का चेन होता है, कार्बन का चेन। और अपनी मर्जी से जितना चेन आप लेना उतना चेन लिख सकते हो, ठीक है। आप देखो R का मतलब 2, या तो आप ऐसे लिख सकते हो C2H5 ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी OH है ना, तो C2H5 ले सकते हो। यहाँ पर देखिए एक लाइन आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये जुड़ेगा ना OH। या तो आप ले सकते हो C3, केवल एक कार्बन कम कर देना, C3, 3 दूनी 6, 2 8, 8 में एक हाइड्रोजन केवल हटा दो। क्यों एक हाइड्रोजन हटा दो? 8 में एक हटा दो ताकि एक स्पेस दे दो इसको, ताकि किसी से जुड़ सके ये। तो ये ROH चेन के बारे में बताता है ये। चलिए, तो ये बोलता है, जैसे मान लिया ROH ले लिया हमने, और हमने क्या ले लिया, मान ली 2HI ले लिया हमने, ठीक है। वो आप बैलेंस कर लोगे, उसकी चिंता मत करो, HI2 कब होगा। किसके प्रेजेंस में ले रहे हैं जी? तो ले रहे हैं ना रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ले रहे हैं, रेड फॉस्फोरस। टेम्परेचर करना है तो टेम्परेचर है 423 केल्विन, ये टेम्परेचर आपका हो गया। तो जब हम रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में लेते हैं तो कैसा बन जाएगा, देखो मैं इसको नीचे दिखा देता हूँ, ये कैसा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान समझना। हमें क्या चाहिए, हमें ध्यान से देखोगे तो हमें इस OH से मतलब नहीं है, हेलो, हमें इस OH से मतलब नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो, हमें इस OH से मतलब ही नहीं है जी, बिल्कुल नहीं मतलब है। और ना हमें इस I से मतलब है, समझ में आ रहा है। तो ना हमें OH से मतलब है, ना H से मतलब है, हमें तो एक हाइड्रोजन से केवल मतलब है। क्योंकि ये जो जगह खाली है जहां पर ये OH आ गया था, तो पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन को हटाकर ही तो OH आया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाए। हमें तो भैया इसमें एक हाइड्रोजन की जरूरत है, केवल एक हाइड्रोजन की, बाकी तुम चाहो तो एक हाइड्रोजन ले जा सकते हो। तो इसमें से 2 हाइड्रोजन है, एक H और एक I है, मेरी बात ध्यान समझना। तो यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर 2 I है एक्चुअली ना, 2 H है और 2 I है, 2 I है। तो कैसा ये ब्रेक होगा, समझ, 2HI का मतलब समझ में आ रहा है ना, 2 H है और 2 I है। बहुत इजी वे में ब्रेक कर रहा हूँ, समझना इसको। तो ये देखो, इस वाले R के साथ एक H इसके साथ आ जाएगा, जो इसकी जरूरत थी, तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। बोलो RH बना कि नहीं बना? हाँ सर, RH बन गया। फिर आप समझना ध्यान से, उसके बाद प्लस, अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो OH है इसके साथ एक H चला जाएगा, तो कैसा बन जाएगा, H2O होगा कि नहीं होगा? बोला हाँ सर, OH और H यानी 2 H और 1 O, H2O बन जाएगा। और जो 2I बचा था, तो 2I के फॉर्म तो कभी होता नहीं है, तो I2 के फॉर्म में बन जाएगा ये। तो ये देखिए आपका एक बन गया, और ये एल्केन आ गया मेरे पास। क्या आ गया? एल्केन आ गया। तो ये अकड़म बकड़म को हटा देता हूँ मैं, इन सबको फालतू चीज़ों को हटा देता हूँ मैं, ठीक है, फालतू चीज़ों को हटा देता हूँ मैं। तो इस तरीके से देखिए, एल्केन से हमने एल्केन यहाँ तक आ गए। तो किसके प्रेजेंस में देख रहे हैं, एल्कोहल की हेल्प से बाई HI से रिएक्शन करवा के इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस हमने ये बना दिया। और हम चाहें तो एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो कीटोन से भी बना सकते हैं। सर कैसे बनाएंगे, जरा बना के आप दिखाइए। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं, आपके सामने ही बनाता हूं, और ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रिक आपका काम करेगा, ठीक है।
देखिए पूरा लेक्चर मेरा देखेगा ना, उसी को सारी चीज समझ में आएगी, ऐसे सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा। देखिए लेते हैं, जैसे मान एल्डिहाइड लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड ले लिया हमने, इसको सिंपली आर सी एच ओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर सी ओ कहते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसे करके, सिंपल लिख देता हूं, मैं ऐसा लिख देता हूं आर सी एच ओ, मतलब ये आर का मतलब चेन और ये एल्डिहाइड हमने ले लिया है, प्लस अब यहां पर हम क्या ले रहे हैं, यहां लेते हैं 4HI। इसके पीछे भी कारण है, 4 क्यों लिया, ये बैलेंस करने का तरीका होता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में लिया हमने? तो हमने लिया रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में लिया। किसके लिया जी? रेड फास्फोरस। कितना? 423 केल्विन। तो क्या बनने वाला है, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है कि ना मुझे इस आई से मतलब है, ठीक है, ना मुझे इस यहां से देखोगे ध्यान से तो यहां पर एक चीज और समझ में आएगी कि ना मुझे यहां पर ओ से मतलब है, इस ओ से भी कोई मतलब हमें नहीं है। तो कैसा टूट जाएगा? तो सिंपली यहां देखोगे कि आर है, देखो ये CH है ना, और यहां पर H है, तो यहां से कितना हाइड्रोजन इसके पास है? इसके पास 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन है कि नहीं? 4 हाइड्रोजन। और ये कैसा है? I2, यानी कि 4 आयोडीन है, यही है ना। 4HI का मतलब क्या हो गया? 4HI का मतलब हो गया 4 हाइड्रोजन हो गया और 4 आयोडीन हो गया। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर CH है, RCH है, मतलब 2 हाइड्रोजन जो है इसके पास आ जाएगा, ताकि ये क्या बन जाए। अब देखोगे, या 1 हाइड्रोजन दे दो, 2 नहीं, हम बस 1 चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन इसको दे दो आप। नहीं यार, 1 नहीं, 2 दो, ताकि CH3 बनेगा। 2 हाइड्रोजन दो इसको, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, तो क्या बन जाएगा? RCH3 बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तभी तो कंप्लीट होगा। ये RCH2 में थोड़ी ना होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन से बना लेगा। देखो 3 हाइड्रोजन से बना लेगा, 3 हाइड्रोजन से बना लेगा, 1 R से बना लेगा, कोई चेन से कनेक्ट होगा, तो RCH3 बन गया। चलिए जी, RCH3 जब बन गया, अब क्या बच गया यहाँ पे? देखिए ध्यान से अब देखेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि भैया 4 आयोडीन अलग है, तो यहाँ पर प्लस और प्लस, यहाँ पर मैं 2I2 अलग कर देता हूँ, 2I2 को अलग कर देता हूं मैं, 4 आयोडीन को साइड कर दिया। अब क्या बच गया यहाँ पे? तो ये बच गया OH, देख रहे हैं, ये OH बच गया यहाँ पे। और यहाँ पर क्या बच गया है? ध्यान से देखिएगा, 2 हाइड्रोजन अभी भी बच रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अभी भी बच रहा है, और क्या बच रहा है? OH बच रहा है। तो यहां से ना कुछ ऐसा, जब इसको बैलेंस करेंगे तो H2O बन के निकलेगा ये, ठीक है। तो इन सब को ताम झाम को हटाते हैं, समझाने के लिए एक्चुअली होता है। बाकी तो डिजिट जो कोफिशिएंट आते हैं वो आते हैं आपके अंडरस्टैंड करवाने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे कि जब हम एल्डिहाइड लेंगे तब भी हमारा देख रहे हैं यहाँ एल्केन बन के तैयार हो गया, और यही तो हम चाहते थे कि एल्केन हमारा तैयार हो गया। तो हमने देखा कि हमने एल्कोहल से भी बना लिया और हमने एल्डिहाइड से भी बना लिया। अभी हम स्टोरी पर भी आएंगे, डोंट वरी, हम स्टोरी पर भी आने वाले हैं बच्चे। देखिए, और कीटोन से भी हम बना सकते हैं। कीटोन कैसा होता है? तो कीटोन ऐसा होता है, देखिए RC डबल बॉन्ड O R डैश, इधर R या R डैश, इसी को थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं। कैसा लिख लेते हैं? इसको ऐसा लिख लेते हैं, RCOR डैश लिख लेते हैं। और प्रेजेंस में क्या? 4HI, ठीक है, ये वही रेड फास्फोरस, और वही टेम्परेचर आप ले लेंगे 423 केल्विन, ठीक है, 423 केल्विन हमने ले लिया, 423 केल्विन ले लिया हमने। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी सेम केस होगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अब यहाँ पर क्या है? R है कि नहीं? R है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है? C है। मेरी बात ध्यान समझना, R है, C है, फिर एक R डैश है, यानी यहाँ पर फालतू कौन है? तो अगर मैं फालतू की बात करूँ तो फालतू यहाँ O है। O यहाँ पर फालतू, यानी O का यहाँ पर कोई काम नहीं। अगर O हट जाए तो हमें केवल क्या चाहिए? हमें कार्बन और हाइड्रोजन ही तो चाहिए, जिससे हम हाइड्रोकार्बन बना सके, एल्केन बना सके। तो इस O को हमें हटाना है, इस O को क्या करना है? हटाना है। तो ये वाला जो O है वो वाटर बन के निकल जाएगा। बाकी यहाँ 4 आयोडीन है, देखिए मैं लिखता हूँ ऐसे करें, प्लस ये वाटर बन के निकल गया, प्लस 2I2, ये किधर निकल गया? ये आयोडीन निकल गया। और ध्यान, इस O को अगर हटा दोगे आप तो ये बच गया R, मेरी बात समझ रहे हो? R हो गया, फिर ये C, और फिर ये R डैश। लेकिन ये C का फिर अधूरा हो जाएगा ना, केवल ऐसे R और R डैश, तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, तभी तो ये हाइड्रोजन कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करेगा। तो इसीलिए यहां पर हम लिखते हैं CH2। क्या लिखते हैं? CH2 लिखते हैं। तो देखिए तीनों तरीके से हमने बना लिया। हमने एल्कोहल से भी बनाया,
एल्डिहाइड से भी बनाया और कीटोन से भी बनाया। आइए स्टोरी इस पे आते हैं, ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक के हिसाब से अगर आपको याद करना हो तो ट्रिक कैसे याद करोगे आप, मेरी बात ध्यान समझना। ट्रिक से याद करेंगे, देखिए क्या लिखा है, आए दिन शराब पीना, है ना, आए दिन शराब पीना, पीटो, पीटो लिखा है ना, जानबूझ के पीटते थे ये, पीटो, पीटो मतलब कीटो समझना, कीटोन, पीटना भी लिख सकते हो, पीना भी लिख सकते हो, जो आपको लिखना है लिख लो। मैंने पीटो लिखा है जानबूझ के ताकि पीटो से कीटो हो जाए। आए दिन, आए दिन से क्या, आए दिन से हो गया एल्डिहाइड, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एल्डिहाइड, आए दिन से एल्डिहाइड, शराब तो एल्कोहल होता ही आप जानते ही हो, और पीटो से हो गया कीटो, पीटो का ट्रिक हो गया कीटोन, है ना, कीटो, उसकी समझ लो पीटो कीटो एक जैसा हुआ। तो ये ट्रिक आ गया, यानी कि हम यहां पर एल्केन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं, शराब से बना सकते हैं, एल्कोहल से बना सकते हैं और कीटोन से बना सकते हैं। तो इस स्टोरी के हिसाब से चलते हैं हम लोग। स्टोरी में क्या था, आए दिन शराब पीते रहते थे, पीट देते थे पकड़ के। गलती से कोई उनका बच्चा सामने बोल दे पापा हाय, कोई भी इनको बोलता था हाय, बस पकड़ के इसको कूटना शुरू कर देते थे, पीट देते थे पकड़ के। अब बेचारा रोते मम्मी ऐसे करते चले जाते थे, मम्मी को बुरा लगता था, तो क्यों पीट रहे हैं, नशे में धुत है ये। बीवी परेशान, भाई कोई भी बीवी ना ऐसे छोड़ के नहीं जाती है, मेरी बात ध्यान समझना, क्योंकि उसे पता है मायके जाने पर उसको वो इज्जत नहीं मिलेगा। शादी के पहले जो इज्जत मिलता है ना मायके में, शादी के बाद उतना नहीं होता है। तो कोई भी नहीं जाना चाहती है। अब मुझ पे मत ले लेना यार, पहले बता रहा हूँ, मैं ये सीरियल वगैरह ये देखता हूँ, हम लाइफ में लोगों को देखता हूँ, तो वो है ये। तो मतलब ये है कि कोई बीवी ऐसे शराब को छोड़ के ऐसे नहीं जाता, बोले शराब की बीवी गई है क्या, मैं क्या शराबी तुम्हें दिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आए दिन शराब पीते थे, और ये देखो पीटो मतलब कीटोन हो गया, ये कीटो करते थे। तो कैसे, जब भी इनको कोई हाय बोलता था ना, हाय, जब भी कोई बोलता था हाय, एकदम लाल पीला हो जाते थे, एकदम गुस्से में लाल पीला हो जाते थे। जब भी बोलता था हाय, एच आई, हाय बोलता था लाल पीला। तो देखिए यहां पर लिखा है ना, किसके प्रेजेंस में था, एच आई, एच आई के प्रेजेंस में था रेड फॉस्फोरस, रेड मतलब लाल, अब पी से फॉस्फोरस, तो हो गया ना लाल पीला। तो लाल पीला क्या हो गया, लाल से हो गया रेड और पीला से हो गया फॉस्फोरस, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रेड फॉस्फोरस। इन दोनों का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का मतलब मैं लिख देता हूं, इन दोनों का मतलब हो गया रेड, रेड फॉस्फोरस हो गया। तो ये भी आपके दिमाग में सेट हो गया जी, कि पहला तो ये था कि अकेले हाल था, तो पूरा पहला तरीका समझा चुका हूं मैं, कि जिंदा था, जेड एन, सब मैं रिपीट नहीं करूंगा, ट्रिपल डबल सिंगल हो गया। तीसरा ही बता दिया कि अभी इसी से मैच कर रहा है, तीसरा जो मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे तीसरा होगा, तो तीसरा यही होगा ना, या तो आए दिन एल्डिहाइड से बनेगा, शराब एल्कोहल से बनेगा। और सर स्टोरी तो मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है एकदम, तो दिमाग में बच्चा सेट तो करो। जब भी कोई हाय बोलता तब लाल पीला होते थे, ध्यान देना, उन्हें ये बड़ा चिड़ मचता था, जैसे बोलते ना कोई बउआ, हेलो बउआ, तो चिड़ जाते थे। वैसे शराबी इंसान होता है ना, उसको बोलता ना हाय बोलते ना हाय, तो उसको माइंड ना ये बड़ा लाल पीला हो जाते थे। तो इसलिए आप ध्यान से देखना, जैसे ही बोलेगा ना हाय, एच आई, वैसे ही लाल पीला हो जाएंगे। चलिए, तो ये चीजें हमने सीख लिया। अभी एक और स्टेप बच रहा है, एक अगला स्टेप बच रहा है, वो स्टेप बच रहा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एक तरीका बच रहा है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, चलिए यहां पर मैं आपको लिख के बताता हूं। यहां पर मैं इतने स्पेस में लिख दूंगा कि एक तरीका और, उसके बाद कंप्लीट एल्केन का हम सीख जाएंगे। तो यहां मैं लिखता हूं, ब्लू मार्कर से लिख देता हूं। तो ये चौथा तरीका है आपका, ये द फोर्थ है कि हम बना सकते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल। यानी इस तरीके से आपको दिखेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देख रहे, जब भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। सो डैट मीन व्हाट, पहला जो तरीका है वो है बाई रिडक्शन विथ एच आई या रेड फॉस्फोरस, जो सबसे पहला है आपका। इसमें भी तीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तीन तरीके, कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं। पहला है बाई रिडक्शन, रिडक्शन विद एच आई, है ना, एच आई या रेड फॉस्फोरस, एच आई या रेड फॉस्फोरस। देखिए इसमें है क्या कि इसमें यह है कि बस अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे यहां पर ये वाला ओ हट जाए, केवल हम चाहेंगे ना ये वाला ओ हट जाए, क्योंकि ये वाला ओ हट जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर इस ऑक्सीजन को हटा दिया जाए और उस कार्बन के जो जगह बचा है वहां पर हाइड्रोजन को ला दिया जाए तो मिल जाएगा ना हमें एल्केन। तो हम रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मैं बता रहा हूं,
लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम रिडक्शन कराने वाले HI से, मतलब किसी को बुलाने वाले AHI, सुनो ना इधर आओ ना, मतलब क्या हुआ, अरे तुमसे रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन मतलब अरे मेरा ऑक्सीजन लेके जाओ ना तुम, मतलब हम क्यों लेके जाएं, क्योंकि तुम ही केवल लेके जा सकते हो, क्योंकि तुम आओगे H के साथ आओगे तो तुम्हारे बगल में जो I है ना वो I2 बन के देखिए साइड हो जाएगा, H के साथ आओगे H2O बन के निकल जाओगे और हमारा ऑक्सीजन हट जाएगा। बोलेगा अच्छा, या तो रेड फॉस्फोरस को बुलाएगा, रेड फॉस्फोरस भी ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है, तो जो भी ऑक्सीजन को हटाने का काम करेगा ना उसी को बुलाया जाएगा और उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं हम लोग। तो क्या बोलेंगे, बाई रिडक्शन विद HI या रेड फॉस्फोरस। तो यहां पर देखिए ऐसा लेते हैं RC डबल बॉन्ड O, समझ में आ रहा है ना, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर OH ऐसा मैंने ले लिया, ये क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया है एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने। ठीक है, और यहां पर हमने क्या ले लिया, 6HI ले लिया, क्या ले लिया, 6HI ले लिया। अब देखिए क्या है ये, किसके प्रेजेंस में है भैया, तो ये आपने ध्यान से देखा होगा कि किसके प्रेजेंस में ले रहे हैं हम लोग, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ले रहे हैं, या नहीं है ये प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस है ये, मतलब रेड फॉस्फोरस यहाँ होना जरूरी है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस यहाँ होना जरूरी है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से ना H2O रिमूव हो जाएगा, I2 इधर से अलग रिमूव हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, ये देखिए मैं H2O को अलग कर देता हूँ प्लस I2 को अलग कर देता हूँ, तो I2 कितना होगा, देखिए यहाँ पर देखिए 6 आयोडीन है, 6 मतलब 2 तो यहीं पर है, 3 दे देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे हो गया ना, 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पर H2O भी निकल गया, प्लस अब कितना हो जाएगा, देखिए ये है R, मेरी बात ध्यान समझना, ये है R, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये है C, तो ये भी C लिख दिया। अब इसके पास क्या है, अब तो ये O हट गया, ये वाला O को हमने हटा दिया ना, ये सबको हटा दिया हमने, ये पूरा हट गया। तो जब हट गया तो क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन ही तो चाहिए इसको। तो देखिए ऐसे समझिए, ये C है और इसके पास R है, यानी 4 बॉन्ड अभी भी इसका खाली है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यानी यहाँ आ जाएगा CH3। क्या आ गया, CH3 आ गया, इसको मिटा देता हूँ मैं, तो ये CH3 आ गया आपका। चलिए जी, अच्छा ये तो हो गया बाई रिडक्शन विद HI, प्रेजेंस रेड फॉस्फोरस हो गया। दूसरा तरीका कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है आपका कि बाई हीटिंग सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम जो होता है उसमें होता है NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सोडा लाइम होता है ये, ठीक है, इसको सोडा लाइम कहते हैं। ठीक है, सोडा लाइम कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना आप कि NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड मिलाने से सोडा लाइम आपका बनता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा कि अब यहां ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने ले लिया मान लो CH3COONA, ठीक है, ये ले लिया यहां पर, ये सोडियम का हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, साल्ट लिया, इसको साल्ट बोलते हैं, और प्लस क्या ले लिया हमने, NaOH ले लिया, और यहाँ क्या कर रहे हैं, CaO भी ले लिया और हमने यहाँ गर्म कर दिया, ये हीट दे दिया यहाँ पे। तो देखिए मेरे बात ध्यान से अब समझना है होगा क्या यहाँ पे, हमें केवल CH3 से मतलब है, ना हमें Na से मतलब है, ना हमें O से मतलब है, हमें इनसे मतलब नहीं है, ना हमें इससे मतलब है, मेरी बात ध्यान समझना। तो इसीलिए ये सब साइड हो जाएगा, देखिए ये सब साइड हो जाएगा, ये इतना हिस्सा साइड हो जाएगा, इसी वजह से ये इतना हिस्सा साइड कर देंगे हम लोग। और जब इतना हिस्सा साइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो आपका रिजल्ट बनेगा क्या बनेगा, देखिए ये वाला H इसके पास आएगा तो क्या बना देगा, CH4 बना देगा, प्लस आप देखेंगे ध्यान से तो क्या बन के निकलेगा, तो बन के निकलेगा देखिए ये Na है, ठीक है, और ये Na है, तो कितना Na हो गया, Na2, फिर देखिए ये C है तो हमने क्या लिख दिया, C लिख दिया, कितना ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, ये सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। तो बड़े तोड़ तोड़ के आपको समझा रहा हूं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो एक तरीका ये हो गया आपका, ठीक है, ओके। अच्छा अब एक तरीका है और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, एक और तरीका होता है तीसरा जो होता है वो होता है कोल्बे, है ना, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे मान के चलो हम लेते हैं कोई भी सोडियम या पोटासियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसका लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब Na या K ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लेते हैं। तो कैसा लेते हैं, जैसे लेते हैं मान लो CH3COONA और एक और ले लेते हैं CH3COONA, ऐसा ले लिया हमने।
अब यहाँ करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें लेते हैं ना, एक कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं, आपने देखा होगा ऐसे करके ना, ऐसे करके एक बीकर में ऐसे करके लेते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो एक पर ऑटोमेटिक जो है कुछ जमा हो जाता है, एक पर दूसरा जमा हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोलिसिस में कैसा बन जाएगा, ध्यान समझना। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, ये CH3 और ये CH3 को देख रहे हो आप, तो ये CH3 ये CH3 इधर आ जाएगा, ध्यान समझना, CH3 ठीक है, ये वाला कनेक्ट हो गया इससे। फिर देखोगे यहाँ पर ना ये CO2, देखो ये दिख रहा है यहाँ CO2 और ये CO2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 CO2, ठीक है, ये 2 CO2 +2 CO2 हो गया। ये वाला क्या है, ये है इथेन, और ये दोनों को दोनों कहाँ पर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं एनोड पे, एट एनोड आ जाते हैं। मतलब जो रॉड लेंगे ना, इलेक्ट्रोलिसिस में 2 रॉड लेते हैं, कैथोड का और एनोड का, तो उसमें ये एनोड पे आ जाएंगे। प्लस क्या बच गया सोडियम, कितना, तो एक Na और एक Na, क्या बच गया 2Na, 2 Na बच गया, यहाँ पर 2 Na बच गया। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको जब ये H2O से मिला देंगे ऐसे करके, 2H2O से मिला देंगे तो कैसा बना देगा ये, तो ये बना देगा 2NaOH और +H2, ये हो जाएगा एट कैथोड। ये कैथोड एनोड के बारे में, बाकी आप डिटेल समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस ट्रिक पे बात करते हैं कि भैया जो सबसे चौथा ट्रिक है कि फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 तरीके थे, बाय रिडक्शन विद HI या रेड फास्फोरस, सोडा लाइम से, या कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। तो कैसे हमारा ट्रिक पास कर रहा है, देखिए ये चौथा ट्रिक है। चौथा ट्रिक क्या कहता है, करार किया। करार किया मतलब क्या, करार किया, समझना ध्यान से। लास्ट में बोला भैया हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गया, हमें अपना घर परिवार वापस चाहिए, हमसे सुनो ना, हमसे गलती हो गया है, हमें अपने बच्चे के देखे दिन बड़ा दिन हो गया है यार, बहुत बहुत समय एकदम, मतलब अगले जन्म क्या होगा पता नहीं, पिछले जन्म क्या थे पता नहीं, इस जन्म में ना प्लीज, अब हम ऐसा गलती, कान पकड़ते हैं प्लीज, अब ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या होता है ना, करार किया, बोला एकदम करार किया, करार करवाया इसमें। बोला ऐसे बीबी बहुत नौटंकीबाज होती है, एकदम बोलते ऐसे कैसे, मतलब पूरा एकदम से वो माइक में बैठे, हाँ चाहती है कि उसको मनाए कोई, वो चाहती है उसको कोई लेके आए इज्जत से, लेकिन नौटंकी बड़ी करती है, और उसको मजा भी आता जब उसके हस्बैंड उसको मनाता है, ठीक है। तो बोले सर आपको कैसे पता, अरे हर चीज़ बताना जरूरी थोड़ी है बस हमें पता है। तो करार किया, यहाँ पर करार किया मतलब, अभी करार किया कि भैया माफ़ कर दो हमको, जो भी होगा, जो भी मालकिन जी माफ़ कर दीजिए। तो करार किया मतलब कैसे, करार किया मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिख रहा है, करार किया मतलब यहाँ से क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, देख रहे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। करार किया मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए 3 तरीके थे, ABC, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 तरीके हैं ना, पहला दूसरा तरीका। तो पहला क्या है, सबसे पहले क्या बोला कि भैया कोई भी हमें HI बोलेगा ना तो हम लाल पीला नहीं होंगे। पहले करार किया कि कोई भी तुमको HI बोलेगा तो लाल पीला तुम नहीं होगे, अपने आप को रिड्यूस करोगे, मतलब अपने गुस्सा को कम करोगे। रिड्यूस मतलब कम करना होता है, आप जानते हैं ना, रिड्यूस मतलब होता है कम होना, कम करना। तो पहला सेट कर गया ना, देखिए बाई रिडक्शन विथ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, मिल गया ना, रिड्यूस से रिडक्शन हो गया, HI मतलब वही हाई बोल रहा है, रेड फास्फोरस मतलब लाल पीला। तो बोला करार किया, सबसे नंबर पहला चीज, तुम किसी को ना फालतू में, तुम यार 5-6 साल का बच्चा तुम उसको पीट देते हो, कभी अपनी बीवी को पीट देते हो, क्या है ये, उसके सास ससुर डांट रहे थे, क्या है ये एकदम तरीके से, तुम अपनी मेरी बेटी को तुम्हें शादी इसलिए किए थे, इतना सब कुछ इसलिए किए थे, खूब उसकी सुना रहे थे, एकदम सास उसकी सुना रहे थे, हाट 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 सुना रहे थे एकदम से। बोला कि हम अब नहीं करेंगे। तो पहला करार किया कि जो है हम कोई भी हाई बोलेगा तो लाल पीला नहीं होंगे, अपने गुस्सा को शांत करेंगे। दूसरा, नंबर 2, उसकी सास बोली तुम बहुत शराब पीते हो, तुम बहुत शराब पीते हो तुम, और जब तक शराब पियोगे ना अपनी लड़की को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, भले पूरी जिंदगी हम यहाँ रखेंगे पर तुम जाने नहीं देंगे, तुम ऐसी एकदम से ना, ऐसी अकेले पूरी जिंदगी रहोगे तुम, पहले बता रहे तुमको। तो बोला ठीक है शराब नहीं पियेंगे, सोडा लाइम तो पी सकते हैं ना, चलो सोडा ही पी लेंगे। बोला हाँ सोडा पी लो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला दूसरा चीज सोडा लाइम, दिख रहा है, करार किया में दूसरा क्या है, सोडा लाइम पीना है आपको, यानी दिख रहे सोडा लाइम आ गया, यानी NaOH + CaO, तो ये चीजें आ गई जो मैंने आपको बताया। तीसरा बोला चलो अपनी बीवी को अब कॉल करके बोलो, तो अपनी बीवी को अब कॉल करके बोला। तो कॉल करके बोला मतलब कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, कॉल करके बोला, कॉलबे तो आ गया ना, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे,
देख ध्यान से देखना, यहाँ क्या बोल रहा है, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं में आता है एन मतलब सोडियम, नहीं में आता है एन मतलब क्या हो गया, सोडियम, एन ए, नहीं करूंगा। और करूंगा के आता है, के मतलब क्या हो गया, पोटासियम, के मतलब क्या हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, नहीं करूंगा। तो नहीं करूंगा मतलब क्या हो गया, नहीं करूंगा मतलब क्या हो गया, नहीं करूंगा मतलब हो गया, ये हो गया सोडियम एन ए, और करूंगा मतलब के, पोटासियम। तो यहां पर है कि नहीं है, देखो सोडियम और पोटासियम, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बोला चलो कार्बन कॉपी उसको दे दिया, सिग्नेचर करवा दिया कि अब से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में हो गया कार्बन कॉपी, तो हो गया ना कार्बन, कार्बन। तो क्या हो गया, साल्ट ऑफ सोडियम और पोटासियम, साल्ट ऑफ कार्बन का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पूरी आपकी स्टोरी थी, जिस स्टोरी से मैंने आपको मैच करने की कोशिश की है। इस स्टोरी को आप लिख के रखना। स्टोरी बहुत सिंपल है। आई अगेन रिपीट, एक आदमी होता है, अकेले हाल है तो जिंदा है, हेलो हाय करता है, हा करता है, गिरता है तो भैया शराब पी के या बिना शराब पिए भी गिर जाता है, रामू जी उसका है। तो टोटली बता दिया है आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझते हैं और आगे थोड़ा देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में बात करते हैं। देखिए अप टू फर्स्ट 4, यदि 4 कार्बन तक होगा तो वो गैसीय स्टेट में होगा, यदि वो 5 से 17 कार्बन तक होगा तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, और ये 18 या उससे ज़्यादा कार्बन होगा तो वो सॉलिड स्टेट में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इससे ये पता चलता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता जाता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है तो बच्चों क्या होता है, फिर ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनते जाते हैं। इनकी जो डेंसिटी बढ़ेगी, जब इनका क्या बढ़ेगा, देखो जब इनका मास बढ़ेगा, यानी कार्बन 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 बढ़ाते जाएंगे ना, जैसे ही मोलिकुलर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन वाटर के डेंसिटी से थोड़ा कम ही डेंसिटी होता है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, एच बॉन्डिंग, पता है ना आपको, और इनमें एच बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी डेंसिटी जो है वाटर थोड़ा कम होता है। बीपी की बात करते हैं, देखिए बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट करती है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा यदि मोलिकुलर मास बढ़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देख रहे, जितना कार्बन बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होता है आपका, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर बड़े आराम से हम कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रांचिंग होगा, ब्रांचिंग समझते हैं ना आप, ब्रांचिंग होने की वजह से इसका आप एक चीज नोट करेंगे कि इसका सरफेस एरिया घट जाएगा। और भाई जब इसका सरफेस एरिया घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया घटने की वजह से, समझ में आ रहा है ना, ब्रांचिंग होने की वजह से सरफेस एरिया घट जाएगा, और सरफेस एरिया घटेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका इंक्रीज करेगा जब मोलिकुलर मास इंक्रीज करेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर इवन नंबर होगा, जैसे कि 1 2 3 4 कार्बन का हमने लिया है, तब तो क्लोज्ड पैक होगा, यानी 2 सिमेट्रिकल हो गया, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, 6 होगा, 3 इधर 3 इधर, तब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ऑड वाले से। ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर यूजेज की बात करें कि यूजेज ऑफ एल्केन्स क्या होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए फ्यूल गैस के रूप में इसका यूज करते हैं, फ्यूल गैस में, सॉल्वेंट में, ड्राई क्लीनिंग में, ड्राई क्लीनिंग एजेंट जो कपड़े वगैरह करवाते हैं, ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, उसमें काम आता है। लुब्रिकेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है। मीथेन गैस तो घर में जो होता है ना सिलेंडर वगैरह, उसमें इस्तेमाल होता है। प्रोपेन गैस देखेंगे रेफ्रिजरेंट यानी कि ठंडा करने में या फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। और एलपीजी गैस में बहुत सारे जो पार्ट होता है वो ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का होता है। तो ये चीजें जो हमने देखी फिजिकल और आपने यूज देखा। आइए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ H2 बाई हैलोजन। यानी कि देखिए कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, अभी 4 हाइड्रोजन है। देखिए इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन है। डैट मीन व्हाट, यहाँ पर सारे हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ये एक एक करके, चाहे जितने स्टेप लेना पड़े। देखिए नंबर 1 Cl2 करेगा ये, तो एक बार में क्या लिया, डिफ्यूज सनलाइट हमने लिया तो क्या हो गया, HCl बाहर निकल गया। देखिए HCl मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ प्लस HCl, यहाँ चाहूँ देखिए चाहे तो यहाँ पर लिख दूँ, चाहे तो प्लस HCl यहाँ पर लिख दूँ, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर माइनस HCl कर दिया, HCl हट जाएगा, यानी ये वाला H हट जाएगा। जब ये वाला H हट जाएगा तो यहाँ पर क्या है, Cl2 है, मतलब Cl और Cl है। तो एक Cl इसके साथ मिलके HCl बन के हट गया, दूसरा Cl इसकी जगह ले लेगा, दूसरा Cl इसकी जगह ले लेगा तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। अब क्या होगा, अगेन CH3Cl को फिर से Cl2 यानी हाइड्रोजन के साथ करेंगे, डिफ्यूज सनलाइट है
तो इसमें भी देखते हैं 2 Cl है, यहाँ कितने Cl हैं, 2 Cl हैं। हेलो, कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, Cl और Cl है। सो डैट मीन व्हाट, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन जो होगा यहाँ से, इसका जो एक हाइड्रोजन होगा वो HCl देख रहे बाहर निकल गया, और जो हाइड्रोजन हटा है उसकी जगह पर फिर से एक Cl आ गया। तो एक Cl पहले से था, एक Cl और आ गया, तो हाइड्रोजन एक कम गया, 3 से 2 हाइड्रोजन हो गया और एक Cl बढ़ गया, Cl2 हो गया। अभी भी 2 हाइड्रोजन इसके पास है। अगेन फिर से हम डिफ्यूज सनलाइट करेंगे, HCl यहाँ पर हटेगा, जैसे ही HCl हटेगा तो CH3Cl हो जाएगा। अगेन फिर CH3Cl को Cl2 से करेंगे तो CCl4 आ जाएगा, यानी टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये है रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पर F2 की ज़्यादा है, Cl2 की कम है, उससे कम Br2, उससे कम I2 है। डैट मीन व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये Cl की जगह F2 हो, एक बार करवाएंगे, एक बार Cl2 से करवाएंगे, एक बार Ba2 से करवाएंगे, एक बार I2 से करवाएंगे, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो F2 का होगा। अगला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप बेहतरीन तरीके से जानते हो, ऑक्सीडेशन मतलब होता है जलाना, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे किसी भी मीथेन को, जैसे जलाते हैं, सपोज करते हैं ये मीथेन है, तो भैया जब मीथेन को जलाओगे ऑक्सीजन में तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ एनर्जी रिलीज होगा। जलाते हैं तो धुआं निकलता ही नहीं निकलता है। पायरोलिसिस क्या होता है, हीटिंग, अब्सेंस ऑफ एयर, हीट तो करना है लेकिन अब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। देखिए जैसे लिया मैंने CH3 CH2 CH3 हमने ले लिया ना यहाँ पर, तो CH3 CH2 ये क्या ले रहा है हमने, ये हमने ले लिया एक तरह से प्रोपेन ले लिया। क्या ले लिया, प्रोपेन हो गया ना। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना कार्बन हो गया, 3, यहाँ ध्यान देखिए 3 कार्बन हुआ, 1 2 3 कार्बन हमने ले लिया, और देखिए 3 2 5 3 8 यानी C3H8 प्रोपेन ले लिया हमने। तो इस प्रोपेन को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब प्रोपेन को हीट करेंगे देखिए ऐसा ब्रेक करेगा, ऐसा ब्रेक करेगा एक बार। देखिए पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ बनती है इसको आप समझना थोड़ा सा। प्रोपेन को हमने हीट किया, 3 कार्बन को हीट किया है, तो या तो ऐसा बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी कि डबल बॉन्ड इधर आ जाए या इधर आ जाए, बात बराबर है, H2 बाहर निकल गया। या आप देखेंगे कि CH4 एक अलग हो जाएगा, 1 कार्बन अलग हो गया और 2 कार्बन अलग हो गया, तो ये जो 2 कार्बन हुआ वो डबल बॉन्ड में अलग हो गया, ये सिंगल बॉन्ड में अलग हो गया। इसको हम पायरोलिसिस कहते हैं। और चौथा जो सबसे लास्ट आपका हो गया वो क्या हो गया, आइसोमेरिजेशन हो गया। मतलब आइसोमर्स जो आपने पढ़ा था, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड HCl। तो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड, या फिर आप ले लेते हैं HCl हाइड्रो, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। जैसे N ब्यूटेन लिया आपने, कितना कार्बन है देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 कार्बन। मैंने बताया था कि जब लॉन्ग चेन होता है, स्ट्रेट चेन होता है, तो उसको N ब्यूटेन कहते हैं यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, ये आइसोब्यूटेन कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ब्रांच, यानी आइसोमर बन जाएगा। देख रहे हैं ना, ये वाला CH3 उठ के अब कहाँ पर आ गया, बीच वाले के पास आ गया, तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। इसको बोलते हैं आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। तो डैट मीन ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर सीखा और जाना। तो इस पड़ाव में बस इतना ही। अगले पड़ाव में हम मिलेंगे और इसी दमदार जोशीले अंदाज में हम सीखेंगे, और पूरी कोशिश मेरी होगी कि मैं स्टोरी के जरिए आपको क्लियर करूं। इस स्टोरी को आप कहीं पेज में लिख लेना, इस स्टोरी को दिमाग में सेट कर लेना और डायरेक्टर की तरह सोचना। जैसे दृश्यम मूवी आपने देखा होगा, तो दृश्यम मूवी में क्या होता है, अभी दृश्यम 2 भी मैंने देखा, तो उसमें वो इतना ज़्यादा सोच लेता है कि अभी दृश्यम 3 आ सकता है, ऐसा सस्पेंस स्टोरी बन गया है। ठीक है, मैं मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कोई पैसा मिला प्रमोशन करने का, लेकिन मैं उस आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ना स्टोरी से आप समझना कि किस तरीके से अकेले आदमी का हाल होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।